नमस्ते यूट्यूब के निवासियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा बोले तो एग्ज़ाम। यह एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर पसीना आ जाता है। आपको तो पता ही होगा, विद्यार्थी जीवन में तो ये दुश्मन के समान ही लगता है। लेकिन क्या आप परीक्षा से जुड़े इतिहास को जानते हो? क्या आपको पता है पहली बार परीक्षा की परंपरा कहाँ शुरू हुई? भारत में परीक्षा का इतिहास क्या है? लिखित परीक्षा की शुरुआत कब हुई? ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता। आइए आज परीक्षा के रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, चीन को परीक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है। लगभग 200 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय एक परीक्षा थी जिसका नाम था इम्पीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम। वो शुरू हुई। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवार चुनना था। दोस्तों, प्राचीन भारत में हमारे शिक्षा के केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे, जिनमें तक्षशिला और नालंदा प्रमुख थे। गुरुकुलों में परीक्षा मौखिक हुआ करती थी, जिसमें शिक्षक सवाल करते थे और छात्र उनका जवाब दिया करते थे। इस मौखिक परीक्षा का उद्देश्य ज्ञान की गहराई और चरित्र का मूल्यांकन था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे परीक्षा के प्रारूपों में भी परिवर्तन आता गया। मध्यकालीन भारत में शिक्षा पर मुगल प्रभाव पड़ा। मदरसे और मकतब शिक्षा के केंद्र बने। यहाँ भी परीक्षा मौखिक हुआ करती थी, जिसमें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान जांचा जाता था। उसके बाद भारत में ब्रिटिश रूल आ गया। ब्रिटिशों ने भारत में औपचारिक लिखित परीक्षा शुरू की। 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अर्थात ICS के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम लागू किया गया। धीरे धीरे स्कूलों व कॉलेजों में भी लिखित परीक्षा, अंक प्रणाली और वार्षिक परीक्षा का चलन शुरू हो गया। मैकाले की 1835 में आई शिक्षा नीति और 1854 में वुड्स डिस्पैच ने इस प्रणाली को और मजबूत कर दिया। अब परीक्षा का उद्देश्य नौकरी व प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो गया। देश की आज़ादी के बाद भी परीक्षा का प्रचलन लिखित ही रहा। अब CBSE और स्टेट बोर्ड की स्थापना हुई। UPSC, SSC जैसी संस्थाओं ने कंपटीशन एग्ज़ाम शुरू कर दिए। 1990 के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रचलन बढ़ा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और OMR शीट का उपयोग शुरू हो गया। 2010 के बाद से परीक्षाओं में और अधिक डिजिटलीकरण बढ़ता गया। जैसे नीट, JEE, SSC, UPSC, TET, CBT आदि एग्ज़ाम में हमें देखने को भी मिलता है। यदि हम सामान्य निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में परीक्षा ज्ञान की परख के लिए होती थी, ब्रिटिश काल में नौकरी के लिए तथा वर्तमान में परीक्षा नौकरी के साथ साथ कौशल, सोच और प्रदर्शन की जांच के लिए होती है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।